तो आपने कोशिश करनी है कि अवाम को ग्रैब करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए जितना बेहतर तरीके से उन्हें अच्छा अच्छा लालच दे सकें, वो आपने लाजमी देना है। ठीक है। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि आपने टिकटॉक अकाउंट साइन अप करने के बाद उसमें पिक्सेल किस तरह से ऐड करना है, उसको शॉपिफाई स्टोर के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। तो इस सेशन में हम देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने टिकटॉक अकाउंट कैसे लेना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें सबमिट करनी है, कौन से क्वेश्चन आंसर होते हैं, और फिर उसको साइन अप किस तरह से करना है। हमें ईमेल पे उसकी एक्सेस आती है, उसको हम कंफर्म करके साइन अप कर लेते हैं। तो लास्ट सेशन में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, और दो सेशन हो चुके हैं हमारे। उनके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर शेयर कर दिया है। टिकटॉक का फ्री अकाउंट बनाना है तो उनसे रब्ता कर लें, तो आपका अकाउंट बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम देख लेते हैं कि पिक्सल वगैरह किस तरह से ऐड करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जब आप लोग ऐड अकाउंट बना लोगे, हाँ। मुझे एक मिनट में बस म्यूट कर दूं। बन गया कोई तो दूजा ही तो फायदे में। जी हाँ। तो जब आप लोग ऐड अकाउंट बना लोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे ऐड मैनेजर लिखा हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास टिकटॉक का एड्स डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। टिकटॉक का एड्स डैशबोर्ड, ये है जी वो डैशबोर्ड। सही है। और बिल्कुल इसी तरह से आपको ये सारा शो हो रहा होगा। अब ये डैशबोर्ड लेने के बाद आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने पिक्सेल को ऐड कर लेना है टिकटॉक के अंदर, उसको इंटीग्रेट कर लेना है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। दूसरा काम ये यहाँ पे देखें, ये नजर आ रहा है आपको, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? अवेलेबल बैलेंस है 12.20 यूएसडी। दूसरा काम आपने ये करना है कि बैलेंस ऐड करवाना है। आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तभी तो आप लोग ऐड रन कर सकोगे। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ऐड भी रन नहीं कर सकोगे। बैलेंस ऐड कैसे होगा? आपने पेनियर अकाउंट में पैसे भेजने हैं। एजेंसी वाले आपको एक ईमेल देंगे जिस पे पेनियर अकाउंट बना बना हुआ होगा। तो आप अपने पेनियर से उनके पेनियर में पैसे ट्रांसफर कर दोगे। अगर आपके पास नहीं है तो किसी जानने वाले से, किसी कम्युनिटी मेंबर से आप लेके ट्रांसफर कर सकते हो। कम से कम $50 का टॉपअप होता है, तो वो आप करवाएं। 100 का, 500 का, जितना आप मैक्सिमम करवाना चाहें, कोई लिमिट नहीं। अच्छा जी। इसके बाद जो आप पिक्सल ऐड करोगे ना, यहाँ पे देखें टॉप पे आ रहे हैं कुछ टैब्स। सबसे पहला डैशबोर्ड, जिसके नीचे एक रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है। नेक्स्ट वाला है कैंपेन का। अब मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कैंपेन्स का टैब ओपन हो जाता है। यहाँ मैं क्रिएट पे जाऊँगा और जाकर कैंपेन क्रिएट करनी शुरू कर दूंगा। पिक्सल ऐड करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप क्रिएट कैंपेन पे चले जाएं, कैंपेन बनानी शुरू कर दें। अकाउंट मिल गया, कैंपेन बनानी शुरू कर दें। बैलेंस ऐड करने से पहले भी ये काम कर सकते हैं। कैंपेन बनाएंगे पहले ही पेज के बाद, वो आपको कहेगा कि आप यहाँ पर पिक्सल को ऐड कर दें। ठीक है। तो वहां से आप पिक्सल को क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि कैंपेन से जो नेक्स्ट टैब है वो है टूल्स का। यहाँ पर मुख्तलिफ टिकटॉक के टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। आप ये देखें, ऑडियंस के दो हैं, ऑडियंस मैनेजर, कमेंट्स। क्रिएटिव के तीन हैं, क्रिएटिव लाइब्रेरी आता है, इंस्टेंट पेज है, वीडियो एडिटर है, वीडियो भी एडिट हो जाती है। सब कुछ कर सकते हो यहाँ आप। सबको, इन सबको आप एक्सप्लोर कर लेना। उसके बाद आता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के अंदर एक टैब है इवेंट्स का। इस टैब के अंदर आपने जाना। टूल्स, टूल्स के बाद एक टैब आता है इवेंट्स का। इस टैब को हम ओपन कर लेते हैं। इवेंट्स के टैब में जाएंगे तो यहाँ हमारा पिक्सल ऐड होगा। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है। इवेंट्स मैनेजर में तीन चीजें नजर आ रही हैं। ऐप इवेंट्स है, ऑफलाइन है, और वेब इवेंट्स। हमने क्लिक कर देना है वेब इवेंट्स के ऊपर। वेब इवेंट्स में मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज पे हमने क्लिक कर दिया।
और जब यहाँ क्लिक किया तो ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेटअप वेब इवेंट्स, चेक पिक्सेल कोड इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब सेटअप वेब इवेंट्स पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो आगे लिखा हुआ है मैनुअल सेटअप, पार्टनर सेटअप, तो आप मैनुअल सेटअप पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप नेम लिख दें, मैं इसको टेस्टिंग लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ना ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप बेशक यहाँ अपना नाम लिख दो या लिख दो टिकटॉक पिक्सल, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये लिखने के बाद हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया कि आपका पिक्सेल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने कोई 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इस ये देखें, ये एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल है जो आपको बता रहा है कि अब आपने क्या करना है। कहता है कि अवेयरनेस में इस तरह से कुछ टैब्स आपने उठा के डालने हैं और उनको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है वो भी बता रहा है, बहुत ही आसान तरीका होता है। इसको मैं तो स्किप करता हूँ क्योंकि आपको वैसे ही बता देना है मैंने। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ इवेंट की लिस्ट आ रही है, इसमें से 3 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, ऐड पेमेंट इनको, इसको करते हैं ऐड टू कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट पेमेंट का ऑप्शन, इसको भी ऐड टू कन्वर्जन कर लेते हैं। इसके बाद आता है प्लेस एन ऑर्डर, इसको भी कर लेते हैं। यही 3 हम यूज कर रहे होते हैं। इनको ऐड कर लिया 3 को, ठीक है, एंड देन प्रेस ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। नेक्स्ट के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट। ठीक है, अब दोबारा से नेक्स्ट, उसके बाद तीसरी बार भी नेक्स्ट। सही है। अब जो नेक्स्ट किया है ना, तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे एक कस्टम कोड लिखा हुआ होगा, उसके नीचे लिखा है व्यू इंस्ट्रक्शन। व्यू इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो ये न्यू टैब के अंदर हमें ले जाएगा और इस न्यू टैब में हमारे पास कोड आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी पिक्सेल कोड, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ये देखें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब इसको कॉपी कर लिया। अब आपने चले जाना है अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। कहाँ जाना है, पिक्सेल का कोड कॉपी करने के बाद आपने जाना है शॉपिफाई स्टोर में। तो ये शॉपिफाई का हमारा स्टोर है, ये इसका थीम ओपन है। ठीक है, थीम कहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर के बिल्कुल नीचे जो पहला टैब है वहाँ लिखा हुआ है थीम, जहाँ से आप लोग अपने थीम को कस्टमाइज करते हो, कोई थीम ऐड करते हो। यहाँ पे सारे थीम शो हो रहे होते हैं। अब थीम के साथ ये देखें कस्टमाइज लिखा है, इसके साथ बिल्कुल 3 डॉट्स बने हैं। इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, नीचे लिखा हुआ है एडिट कोड। एडिट कोड पे आपने क्लिक कर लेना है। एडिट कोड पे जब आप क्लिक कर लोगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा थीम लिक्विड का। कौन सा ऑप्शन, थीम लिक्विड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से ये कोड वाला जो सीन है ना, ये आपके सामने शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ है हेड, HEAD हेड। आप कंट्रोल F प्रेस करके भी इसको सर्च कर सकते हो हेड लिख के। उसके अलावा वैसे भी आप देखोगे ना, ये फर्स्ट 3 लाइनें जो है ना उसके लास्ट पे लिखा होता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप स्पेस डालोगे, निचली लाइन पे आ जाओगे और उसके बाद उसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर दोगे। तो ये जो सारा है ना, ये यहाँ तक ये वो पेस्ट हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है और फिर साइड पे ये सेव का बटन है, यहाँ से आपने इसको सेव कर देना, बस और कोई काम नहीं करना। फिर आपने क्या करना है, दोबारा से बैक आ जाएं, बेशक होम पे आ जाएं, या नीचे एक लिखा हुआ है सेटिंग का बटन। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ से बहुत सारी सेटिंग्स को हम मैनेज कर रहे होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है चेकआउट, सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स के बाद आप आ जाएंगे चेकआउट में। चेकआउट पे क्लिक कर लिया। चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और डाउन द पेज आपने चले जाना है। डाउन द पेज जब आप जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर स्टेटस पेज। ठीक है, उससे नीचे ये एक बॉक्स आ रहा है, ये यहाँ पे देखें, ये सारी चीजें लिखी हुई। तो यहाँ पे आप आकर आपने दोबारा से कंट्रोल V प्रेस करना है। कंट्रोल V प्रेस करना है,
उससे क्या होगा, जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा वैसे भी आप यूं क्लिक करके, ये देखें पेस्ट आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे तो इससे भी पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है, यहाँ पे भी पेस्ट करके सेव करना है। टोटल आपने ये काम करना है, ठीक है। अब आपका पिक्सेल ऐड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है आपके टिकटॉक के अकाउंट के अंदर, और आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ वो लिंक भी हो चुका है। इसके अलावा आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में टिकटॉक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी थी, वो सारा मैटर जो है वो हम प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे ना, तो आपका पिक्सेल अटैच हो जाएगा। वो आपकी कन्वर्जन होगी, कमेंट्स हैं, इम्प्रेशंस हैं, कितने लोग आप बाय करने के लिए आए हैं, किन किन लोगों ने कुछ दो चार जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको फिल किया, बाकी ऑर्डर प्लेस के बगैर चले गए, नाम लिखा और फिर चले गए। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा डाटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आप उसको देख भी सकें। और फिर आपने अपने जाना है शॉपिफाई स्टोर, टिकटॉक स्टोर के अंदर, वहां पर जाकर आपने कैंपेन रन कर देनी है। सही है। तो अब आपके पास हर चीज़ रेडी है और आप लोगों के जो पर हैं वो परवाज के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे आएंगे और कैंपेन के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारी कैंपेन बनना स्टार्ट हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। अब इस कैंपेन को बनाने से पहले आपके पास वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट ऐड होनी चाहिए जिसके ऊपर आप कैंपेन रन करना चाहते हैं। इससे पहले आपने वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट को ऐड कर देना है, और उस प्रोडक्ट के 2 से 3 क्रिएटिव्स आपके पास होने चाहिए, इंस्टॉल करके आपने अपने लैपटॉप में, पीसी में रखे हों। तो ये 2 काम आपने लाज़मी करने हैं क्रिएट कैंपेन से पहले। एक तो आपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड करनी है, जिस पे आपने कैंपेन्स रन करनी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि उसके 2 से 3 क्रिएटिव रेडी करने हैं। वो क्रिएटिव आपके पास होंगे तो कैंपेन बनाते हुए आप तभी उसको ऐड कर सकेंगे, और वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड होगी तभी उसका लिंक आप लोग कैंपेन बनाते हुए उसमें ऐड कर सकोगे। अगर ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी कैंपेन कंप्लीट नहीं बन सकेगी। लिहाज़ा हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपने क्रिएटिव को किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से एडिट करना है, कौन-सी ज़रूरी चीज़ें उसमें ऐड करनी होती हैं, उसके बारे में हम रख लेते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्रिएटिव में ऐड नहीं कर सकते, ना उसको बोल सकते हैं, ना उसमें लिख सकते हैं। वो टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। उनकी वजह से मसाइल आते हैं, आपका ऐड अकाउंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता अच्छी तरीके से, या एजेंसी वाले अप्रूवल नहीं दे रहे होते। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास क्रिएटिव रेडी नहीं होंगे, तो कैंपेन कंप्लीट नहीं हो सकती। वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड नहीं होगी तो कैंपेन कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन वेबसाइट का जो मैटर है वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में, कल ही है मेरे ख्याल से, कल जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे होंगे क्रिएटिव को आपने किस तरह से एडिट करना है, किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको दरमियान से कट करना है तो वो कैसे करना है, दरमियान में कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो कैसे करनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक नेक्स्ट सेशन में, बल्कि कल ही इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो उसके बाद हम कैंपेन्स बना लेंगे। फिर सिर्फ़ एक ही काम होगा, वो होगा कैंपेन्स को क्रिएट करना। तो अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ले लेते हैं, तो आप लोग बताएं। ये KSA सेशन पाकिस्तान सेशन मिक्स है क्योंकि सेम चीज़ें थी। कल पाकिस्तान वालों का सेशन नहीं हो सका, वो था तो हमने आज कर लिया। KSA वालों का क्वेश्चन आंसर सेशन इसके बाद हो जाएगा फौरन बाद। सर टिकटॉक ऐप को यूज़ नहीं करेंगे पिक्सेल इंस्टॉलेशन के लिए। जो टिकटॉक की नॉर्मल एप्लीकेशन होती है ना, यानी कि जो हम या आम लोग टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो इसमें यूज़ नहीं होगी कहीं। बाकी आपको थोड़ी-सी मुश्किल हो रही होगी क्योंकि बड़ा ही केमिस्ट्री टाइप कुछ सा ये मज़मून है। जब आपने अपने अकाउंट के अंदर पिक्सेल वगैरह ऐड करना हुआ, ये सारे काम करने हुए, तो साथ-साथ आप वीडियो देखते रहना और स्टेप वाइज़ उसको ऐड कर लेना, ये बहुत ही आसान है। जस्ट आपने एक फ्लो में जाते हुए सारे काम कर लेने, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं काफ़ी प्रोडक्ट्स हंट की हैं,
अभी आपसे अप्रूवल करवानी है तो कैसे करवा सकता हूँ? आपने जो प्रोडक्ट सेंड की हैं, उनका अप्रूवल चाहिए। उसका आसान तरीका तो ये है कि फेसबुक का ग्रुप बनाया हुआ है, उधर आप अपलोड कर दें। तो वहाँ पे आपको आसानी से अप्रूवल भी मिल जाएँगे, या जो मसले-मसाइल होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? स्टोर का अप्रूवल ज़रूरी है ऐड अकाउंट के लिए। स्टोर के ऊपर आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करोगे जिस पे आपने ऐड रन करना है और जिसका क्रिएटिव आपने एजेंसी अकाउंट वालों को दिखाना है। वो प्रोडक्ट आप स्टोर के ऊपर अपलोड करोगे, क्योंकि वो एजेंसी अकाउंट वाले देखेंगे ना कि वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट लिस्ट है। उसके अलावा आप दूसरी भी कर सकते हो। तो स्टोर के बगैर आपको एजेंसी अकाउंट नहीं मिलेगा और उसके ऊपर वो प्रोडक्ट भी लिस्ट होनी चाहिए जिसका आप क्रिएटिव उन्हें दिखा रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें लाज़मी हैं, ज़रूरी हैं। कि ऐसे क्लास कब स्टार्ट हुई है? ये ऐसे की भी यही क्लास है भाई। और वैसे तो उनकी ऐसे की ही थी आज, लेकिन अभी हमने कंबाइन कर ली। ग्रुप में तो सब कॉपी करेंगे प्रोडक्ट्स। हाँ, ग्रुप में सब कॉपी करेंगे, लेकिन मसला ये है कि अभी आप सब लोग ही लर्निंग के फेज़ के अंदर हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। उसमें जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करना है, बाकी फिर उस प्रोडक्ट का जो क्रिएटिव ढूँढना है, उसकी प्राइस ढूँढनी है, उसका पैकेज बनाना है, वो सारी भी चीज़ें हैं। तो हर इंसान की वो अपनी होती हैं और इस तरह का मसला नहीं होता। और दूसरा ये कि आपके पास ग्रुप्स हैं, यानी हमारी तरफ से जो ओपिनियन जाएगा ना, वो इतना भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपके लिए वो 100% क्लियर होगा। तो हम ये बताएँगे कि इस प्रोडक्ट में कितनी वायबिलिटी के चांस हैं, और दूसरी बात ये कि हर बंदा अगर एक ही प्रोडक्ट को एक ही क्रिएटिव के साथ और एक ही एड स्ट्रैटेजी के साथ भी चला जाए ना, तब भी वो हर एक को पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते, टिकटॉक वाले। किसी को अच्छी चलती है, किसी की नहीं चलती। तो अभी आपने परेशान नहीं होना उस मामले में ना, क्योंकि आप सब लोग ही इतने एक्सपर्ट हैं। तो शॉपिफ़ाई और टिकटॉक ऐड अकाउंट एक ही जीमेल पे बना सकते हैं या अलग? एक ही जीमेल पे बना लें, बेहतर है। एक ईमेल पे या जीमेल के ऊपर आप टिकटॉक का ऐड अकाउंट और शॉपिफ़ाई स्टोर बना लें, आसानी हो जाएगी। सर, पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का पोटेंशियल कितना है? एक स्टूडेंट कितना अर्न कर सकता है? पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का पोटेंशियल अच्छा है, बल्कि हर उस कंट्री में अच्छा है, जहाँ पे ई-कॉमर्स का ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। जैसे पाकिस्तान जैसे जितने भी कंट्रीज़ हैं, सारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे अच्छा है, क्योंकि स्कोप है और स्पेस है, ऑनलाइन मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो आप आसानी से हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। नहीं सर, मैं टिकटॉक ऐप की बात कर रहा हूँ, जो कि लोकेशन चेंज करने के बाद होता है। समझ नहीं आई आपकी बात अचानक अंदर। जो अर्निंग का पोटेंशियल है ना, वो तो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। यानी जो शॉपिफ़ाई बिज़नेस है या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हम टिकटॉक पे सेल कर रहे होते हैं, या इसके अलावा फ़ेसबुक पे सेल कर लें या पेज बना के सेल कर लें, जैसे भी कर लें, तो उसमें एक पोटेंशियल तो है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह की एफ़र्ट लगाते हैं, तो आप उसी हिसाब से जो है ना वो अर्निंग अपनी कर सकते हैं। कैन वी यूज़ वन टिकटॉक अकाउंट फॉर मोर देन वन शॉपिफ़ाई साइट? बिल्कुल, हम यूज़ कर सकते हैं, एक टिकटॉक अकाउंट को मल्टीपल साइट्स के लिए, या एक शॉपिफ़ाई साइट्स पर मल्टीपल टिकटॉक ऐड अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया ना, तो आप एक को एक के लिए यूज़ करें, वरना आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? कमाल का प्रोडक्ट है, कमाल का प्रोडक्ट है या जमाल का प्रोडक्ट है, तो अगर आप सब लोग मुझे मैसेज करने लगेंगे ना, तो मुझे समझ ही नहीं आएगी। या फिर ये काम करें कि फ़ेसबुक पे जो मैसेंजर है ना, वहाँ पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे नहीं करना। सर, आपने कहा था कि टिकटॉक ऐप की लाज़मी इंस्टॉल करनी है। हाँ, वो तो लाज़मी इंस्टॉल करनी है, शॉपिफ़ाई स्टोर के अंदर वो लाज़मी तौर पे इंस्टॉल करनी है। वो आपका यूज़ होगा शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर के अंदर, आपने उसको इंस्टॉल करना है ना, तो फिर आप यहाँ से टिकटॉक का पिक्सेल वगैरह ऐड करोगे, तो वो आपस में लिंक हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा जिसमें अकाउंट साइन अप करना है, तो टिकटॉक का अकाउंट लेने से पहले वो उसको लाज़मी तौर पे देख लें। क्योंकि फिर वो जो एजेंसी वाले हैं, उनकी तरफ से भी वो भी तंग होना शुरू हो जाते हैं ना, कि आप बिल्कुल ही नहीं पता होता और बहुत गलत
जवाब देते हो, गलत सा उनको सारा गाइड करना पड़ता है। तो जितना उनका टाइम ज़्यादा लगता है, उतना वो ज़्यादा तंग होते हैं। तो आप समझदार होने के बाद उनके पास जाएँ तो अच्छा है। अगर 1 साल के बाद डोमेन न्यू नेम की लें, तो स्टोर वही चलेगा या न्यू बनाना पड़ेगा? आपका वही स्टोर चल जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। बल्कि एक स्टोर पे जो आपने क्रिएट किया है, वो डाउनलोड करके आप दूसरे पे भी शिफ्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो, उसकी डोमेन नेम भी चेंज कर सकते हो। 1 साल से पहले भी कर सकते हो। सर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई पेड टूल, सेल स्क्रीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं या खुद मैनुअल करें? मैनुअली करें, मैनुअली हो जाती है सारी प्रोडक्ट हंटिंग टिकटॉक या शॉपिफ़ाई की आपको सिखा दी है। तो मैनुअली आप सारी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। सेल्स को ट्रैक करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ होती है, वो भी आप लोगों को बताई हुई है। वहाँ से आप मैनुअली सेल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, उस एक्सटेंशन की मदद से। तो सारा काम हो जाएगा। पेड जो टूल्स हैं ना, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ही वो इतना एक्यूरेट डाटा आपको देते हैं। अगर आपने दराज़ वगैरह पे हंट करना है, तो उसके लिए कर लें, शॉपिफ़ाई के लिए ज़रूरत नहीं। टिकटॉक ऐड अकाउंट के लिए ज़रूरी है कि टिकटॉक अकाउंट हो, क्योंकि मैंने कभी टिकटॉक यूज़ नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। टिकटॉक अकाउंट का टिकटॉक ऐड अकाउंट से कोई लेना-देना नहीं है। तो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो कहीं यूज़ ही नहीं होता। सर आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे एज़ एन एग्ज़ाम्पल, हम कैम्पेन बना देंगे, ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे, तो वो फिर जो है ना, वो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके ऊपर जो इम्प्रेशंस आएँगे, क्लिक्स वगैरह आएँगे, उनको भी हम देखते रहेंगे। जब हम कैम्पेन लॉन्च करेंगे ना या कैम्पेन बनाएँगे, तो उसमें कोई प्रोडक्ट तो ऐड करनी होगी ना, तो वो सारा जो सिस्टम है, वो तो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है? ठीक है गाइस, सो हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं। मिलते हैं कल को एक नए सेशन में। कैम्पेन्स बनाएँगे और प्रोडक्ट को भी वहाँ पे ऐड करेंगे और सारे काम हम वहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर जो ईमेल आईडी शॉपिफ़ाई में यूज़ करते हैं, वो शॉपिफ़ाई नेम से मिलती-जुलती हो या कोई भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं? आप कोई भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। ईमेल का किसी भी चीज़ से कोई लिंक नहीं होता। तो वो टोटली डिफरेंट भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह